बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अब तक में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। 3 फरवरी का वाक़या है कि MQM की जानिब से बताया गया कि उनके कारकुन मोहम्मद सलमान को गिरफ्तार करके वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया और अगले ही रोज़ उनकी लाश भी मिल जाती है लांडी के इलाके से। अभी ये मामला गर्म ही था और इस पर MQM की जानिब से हड़ताल और सोग भी की गई। काफ़ी ज़्यादा हमने तलखी देखी और कराची ऑपरेशन के हवाले से कि एक और वाक़या होता है और MQM के एक और कारकुन फहद अजीज साहब को जब वो अपनी बारात लेकर शादी वाले दिन जा रहे होते हैं उन्हें रास्ते से गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद MQM के अरकान हमें बताते हैं कि उन पर किस किस्म का बेईमाना तशद्दुद किया गया है। इस पर MQM की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और ये कहा गया कि ये तमाम तर मामला जो हैं ये तासुब पर मबनी है और ख़ास तौर पर जो शाहिद हयात साहब हैं उनको लेकर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। गिरफ्तारी को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि जो पुलिस चीफ हैं कराची ऑपरेशन के, जो ज़ाहिर इस वक्त मेन कैरेक्टर हैं, उनकी जानिब से एक बयान आता है जिससे मामला और भी तल्ख हो गया जब वो ये कहते हैं कि फहद अजीज बहुत सारे जराइम में मतलूब थे और उनको गिरफ्तार करने वाले पुलिस एहलकारों को न सिर्फ बहादुरी के अवार्ड दिए जाएंगे, एक्सीलेंस सर्टिफिकेट दिए जाएंगे एक्सीलेंस के, और साथ ही उनको कैश प्राइज भी दिए जाएंगे। इस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जानिब से, उनके कायद की जानिब से कहा गया कि देखें जी, ये सिर्फ हमें टारगेट किया जा रहा है। कराची ऑपरेशन जिसके लिए हमने मुतालबा किया था, इसमें सिर्फ हमें कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। अब बहुत सारे सवालात उठते हैं कि क्या ये मामला अब सिर्फ महदूद हो गया है, ये कराची ऑपरेशन MQM वर्सेस कराची पुलिस या पुलिस चीफ शाहिद हयात साहब कहें, या ये तमाम वो एलिमेंट जो ये कहते हैं कि जराइम में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ किया जा रहा है। क्योंकि अभी तक सिंध पुलिस के मौक़िफ़ को छोड़ें, जो सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ आया उसके मुताबिक वो कहते हैं कि ये जो ऑपरेशन है कामयाबी से आगे बढ़ रहा है और जराइम में बड़ी हद तक कमी वाक़ई हुई है। जराइम में कमी वाक़ई हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन इस तरह के वाक़यात किस जानिब इशारा करते हैं? MQM ये भी कहती है कि एक मॉनिटरिंग कमेटी की बात की गई थी जो तमाम तर इस तरह के मामला देखेगा जहां पर कानून की खिलाफ वर्जी होगी, तो वो कमेटी क्यों नहीं कायम कर दी जाती? अगर ऐसा कर दी जाती तो फिर इस तरह के वाक़यात नहीं होते और हमें इस तरह का एहतजाज नहीं करना पड़ता। यहाँ पर हमारे साथ प्रोग्राम में MQM की नुमाइंदगी कर रहे हैं मोहम्मद हुसैन साहब। आप साबिक सूबाई वज़ीर बल्दियात भी रह चुके हैं और मौजूदा सिंध असम्बली के मेंबर भी हैं। हमारे साथ इमरान लगारी साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर नेशनल असम्बली। आपका बहुत शुक्रिया। मज़हर अब्बास साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे और इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर हारून रशीद साहब मौजूद हैं। ज़ाहिर है जब से कराची की ऑपरेशन शुरू हुआ इसके डायनामिक्स पे बहुत सारे हमने इनके आर्टिकल्स भी देखे हैं, इस हवाले से बात भी करते हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं और उनके कॉलम से हम बहुत कुछ सीखते भी। हारून साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो क्या मामला देख रहे हैं अब, जिस तरीके से MQM कह रही है कि ये सिर्फ हमें टारगेट किया जा रहा है, आपके जहन में भी कल परसों के वाक़यात को लेकर यही तासुर उभर रहा है या आप समझते हैं कि ये ऑपरेशन कामयाबी से आगे बढ़ रहा है जैसे कि हमारी सिंध हुकूमत कह रही है? देखिए, ऑपरेशन तो बुनियादी तौर पर कामयाब है, इसमें कोई शुबह नहीं, लेकिन अगर कोई जालिमाना वाक़या होता है, किसी बेगुनाह को पकड़ा जाता है या किसी ऐसे शख्स को भी जिसके खिलाफ सबूत मौजूद हो और थाने में उस पर तशद्दुद किया जाता है, तो ये बड़ी तशवीश की बात है। इसलिए कि स्टेट के कानून के तहत अखलाकी बरतरी के साथ कायम की जाती है। देखिए, अगर तो कोई गिरफ्तारी में मज़ाहमत है, उस वक्त कुछ हो जाए, कोई यानी तो थोड़ी बहुत दबाव का पुलिस को डालना पड़े, तो ये तो काबिल फहम है। लेकिन पुलिस कस्टडी में, मैंने इसमें लिखा भी था, इसमें बहुत सरकारी अफसर मुझसे, फौजी अफसर भी नाराज हो गए और बड़े गुस्से का उन्होंने इजहार किया कि भाई जब एक आदमी पुलिस कस्टडी में है तो तफ्तीश माकूलियत के साथ होनी चाहिए, इस तरह तो नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मैं कहता हूँ कसूरवार भी हो, सबूत भी मौजूद हो। तफ्तीश मारपीट से नहीं होती है, तफ्तीश के लिए शवाहिद फराहम करने होते हैं। हमारी पुलिस की कैपेसिटी तफ्तीश की बढ़ाने की जरूरत है। मेरा ख्याल है इसमें कोई तवज्जो नहीं दी गई कि इन लोगों को सिखाया जाए कि जुर्म के शवाहिद किस तरह फराहम किए जाते हैं किसी शख्स के खिलाफ। इसके साथ ही मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि गालिबन इसकी बात भी उस वक्त वादा भी किया गया था कि शहरियों की कमेटी बना दी जाए। कराची में जमील यूसुफ जैसे लोग हैं और लोग हैं, एक कमेटी बना दी जाए ताकि इस तरह के जब कोई वाकया हो तो उसमें वो जजमेंट दें, पता चले कि पुलिस कितनी कसूरवार है और कोई दूसरा कितना कसूरवार है।
स्टेट को, हुकूमत को अपनी मॉरल अथॉरिटी कायम करनी होगी, तभी वो जुर्म का खात्मा कर सकती है। मैं हमेशा अर्ज करता हूँ, खून को पानी से धोया जाता है, खून से नहीं धोया जा सकता। खून को पानी से धोया नहीं जा सकता, पानी से धोया जा सकता है, खून से नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब। सर, आपके इनिशियल रिमार्क्स मैं चाह रही थी लूँ ताकि एक जो प्रोग्राम का हमारा स्टार्टिंग बैलेंस व्यू है वो सामने आ जाए। इस वक्त मैं ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। खुशामदीद कहती हूँ और मैं अपने सवाल का आगाज मोहम्मद हुसैन साहब आपसे करना चाहूँगी। सर, आपके कायद अल्ताफ हुसैन साहब ने आर्मी चीफ और ISI के चीफ को मुखातिब करते हुए उनसे अपील की है कि वो सारे मामले को देखें और अपने मुल्क की बका और सलामती के लिए उन्होंने कहा कि ये काम जो है वो करना पड़ेगा उन्हें। ये मुझे बताइएगा, क्या आपको इस जमहूरी हुकूमत पे एतमाद नहीं है जो आप उनसे अपील कर रहे हैं? क्या ये तर्ज अमल गैर जमहूरी नहीं है? आपके साथ ज्यादती हुई, ये मामला सिंध हुकूमत से उठाया जा सकता था और जो दीगर कंसर्न इदारे उनसे उठाया जा सकता था। जी मोहम्मद हुसैन साहब। देखें सदफ, जब से ये सितंबर से ऑपरेशन शुरू हुआ उस वक्त से लेकर आज तक 50 के करीब हमारे वर्कर, हमारे हमदर्द, हमारे सपोर्टर गिरफ्तार करने के बाद आज भी लापता हैं। 10 के करीब हमारे वर्कर हैं जिन्हें गिरफ्तार करने के बाद मावरा अदालत कत्ल कर दिया गया। पूरे कराची में जहां जहां मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की फॉलोइंग है, हर इलाके में बेइंतहा छापे मारे गए, घरों में लूट मार की गई, खवातीन बुजुर्गों के साथ तज़ीक आमेज रवैया इख्तियार किया गया, घरों से मोटरसाइकिलें उठा के ले गए, पासपोर्ट ले गए, शनाख्ती कार्ड ले गए, हत्ता कि जो मुलाजमत की जो फाइलें होती हैं जॉबों की वो तक उठा के ले गए। आपको याद होगा, इसके लिए हमने बारहा वफाकी हुकूमत के साथ भी इजलास किए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ भी इजलास किए और जहाँ जहाँ हमें मुजाहरा करना पड़ा हमने मुजाहरे भी किए और हाई कोर्ट में हमने पटिशंस वगैरह भी लगाई जिन कारकुनान को गिरफ्तार करके गायब कर दिया गया। इस आस उम्मीद के साथ कि कहीं ना कहीं हमारी सुनवाई होगी और हमें जो ड्यू जस्टिस है वो हमें मिलेगा। लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि क्योंकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने ही मुतालबा किया था कराची में फेयर ऑपरेशन का, तो फिर अब लग ऐसा रहा है कि इनके इकदामात के नतीजे में कि ये ऑपरेशन MQM के खिलाफ ही मोड़ दिया गया है। अच्छा। अब आपकी जो बात है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है उनसे मुतालबा करना कि क्या जमहूरियत के खिलाफ है, ये जमहूरियत के मुनाफी नहीं है। जब हम खुद ये डिक्लेयर करते हैं कि पाकिस्तान का अहम इदारा है जुडिशरी और पार्लियामेंट और इसी तरह हमारी फौज, तो फिर फौज का जो सपे सालार है वो पाकिस्तान से तो उसका ताल्लुक है और रेंजर्स वो उन्हीं के मातहत है। रेंजर्स के जो यहाँ DG रेंजर्स हैं रिजवान साहब, वो डायरेक्टर जनरल रेंजर्स हैं, लेकिन वो पाकिस्तान आर्मी के ट्रेंड हैं, उन्हीं के रैंकिंग के आदमी हैं। तो उनकी जो बागडोर है, उनकी जो सर्विस है, वो जो जवाब हैं वो पाकिस्तान आर्मी को हैं। तो इसीलिए अल्ताफ भाई ने जो मुतालबा किया कि देखें माजी में भी जब 19 जून 1992 का ऑपरेशन हुआ था उस वक्त भी फौज को इस्तेमाल जब किया गया तो फौज में और महाजिरों में फिर वो खलीज पैदा हुई। अच्छा ठीक है, इस पॉइंट में आऊंगी, लेकिन देखिए फौज भी जो है ना वो वफाकी हुकूमत के मातहत है तो सिविलियन गवर्नमेंट के ही मातहत ना। मैं इस वक्त इमरान साहब आपसे ये जो नुक्ता इन्होंने उठाया, बार बार MQM कहती आई है, एक वाकया होता है इनके कारकुन की लाश मिलती है, दूसरा वाकया होता है फिर वो आके बताते हैं राब्ता कमेटी के मेंबरान के किस तरह का तशद्दुद किया गया है। क्या ये तमाम तर मामला MQM की तरफ मोड़ दिया गया है, जराइम पेशा सिर्फ MQM में है और बाकी जो मामलात हैं कराची के दीगर पार्टियां वहां से कंसर्न क्यों नहीं आता, सिर्फ MQM ही कंसर्न क्यों उठाती है? इमरान लगारी साहब। शुक्रिया सदफ। सबसे पहली बात तो ये हुसैन भाई बैठे हुए हैं, हमारे कुलीग भी हैं और हमारे साथ पार्टनर्स भी हैं और अपना अपोजिशन भी है सिंध गवर्नमेंट में। लेकिन जब ये कराची का ऑपरेशन शुरू हुआ था तो उसमें मैं बताता चलूँ आपको कि कराची के ऑपरेशन में एक बहुत अच्छी बात है कि सारे पॉलिटिकल फोर्सेस एक पेज पे हैं कि कराची में अमन होना चाहिए
और ऑपरेशन शुरू किया जाए। इन्होंने खुद भी कहा था और रेंजर्स को और पाकिस्तान आर्मी से, उसके बाद जाके ऑपरेशन फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट की कोलिशन से एक साथ मिलकर ये शुरू किया गया था। अब मसला ये होता है कि जहाँ पे रेशियल किलिंग्स होती हैं और इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं वो क्यों होती हैं, उसकी अगर आप बैकग्राउंड और पस मंज़र में जाओगे तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसिक्यूशन और जो हमारा जुडिशरी का सिस्टम है वो इस दहशतगर्दी की जंग को और दहशतगर्दी के ऑपरेशंस में काफ़ी चीज़ें अभी भी हमारे पास मौजूद हैं जो कि हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सके और नई कानून साजी नहीं ला सके। और दूसरी चीज़ के जो फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस करनी थी कमेटी, मेरे ख्याल में इस वाक़े के बाद अब फेडरल गवर्नमेंट को एक जुडिशल कमेटी अनाउंस करनी चाहिए कराची के ऑपरेशन के ऊपर। वो फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस करनी है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं करनी। उसके बावजूद जब भी इनकी शिकायत या इस किस्म की कोई भी चीज़ें ऑपरेशन में आती हैं तो सिंध गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर साहब और वहाँ की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको सीरियसली नोटिस लेते हुए, आपने कल देखा कि उन अहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई हुई है और उनको मुअत्तल किया गया है। जहाँ जहाँ तक, अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ पुलिस में, मैं ये नहीं कह रहा कि सब फरिश्ते हैं, लेकिन जब इतना बड़ा मेगा ऑपरेशन हो रहा है उसमें आप पूरी फोर्स को अगर आप लोग निशाना बनाएंगे और पूरी फोर्स को आप बुरा भला कहेंगे तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती की बात होगी। उसमें होंगे कुछ लोग होंगे जो कि ऑपरेशन को फेल करने की भी कोशिश कर रहे होंगे। अल्ताफ हुसैन साहब ने कंसर्न ये भी बताया कि अगर ये जो जिस तरह का ये अमल किया जा रहा है सिंध हुकूमत की इमा पर नहीं किया जा रहा तो क्या पुलिस अपनी मर्जी से MQM के खिलाफ ये कर रही है जो वो भी कह रहे हैं, ये वो कंसर्न उठा रहे थे। तो ये कैप्टन कहाँ है? ये जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए मामलात में, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होनी चाहिए, ये कौन देख रहा है फिर मामलात? ये किसी भी सतह पर नहीं देखे जा रहे इमरान साहब? देखिए जी, बिल्कुल ये वॉच किए जा रहे हैं। अब आप देखें टोटल हमारे यहाँ जो ऑपरेशन हुआ है पिछले, अगर आप फिगर्स उठा के देखें जो कि मेरे पास अभी मौजूद हैं, तो ऑपरेशन से काफ़ी क्रिमिनल्स में और क्राइम कंट्रोल में काफ़ी फ़र्क आया है पिछले सितंबर से। ये 6 महीने का जब ऑपरेशन शुरू हुआ है, अगर आप एक टारगेट क्लिक देखेंगे, दूसरी चीज़ों को पिछले सालों से कंपेयर करेंगे फिगर वाइज, तो बहुत फ़र्क है। लेकिन हाँ, बिल्कुल आप सच कह रही हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगर इस किस्म के मेगा ऑपरेशंस में होता है, काफ़ी ममालिक जो हमारे यहाँ तरक्की याफ्ता ममालिक है, अगर वहाँ भी इस किस्म की कोई मेगा ऑपरेशन एंटी टेररिज्म या इस किस्म की कोई वॉर चलती है तो वहाँ होती है। हमारे यहाँ मुल्क में ये बड़ी एक अहम चीज़ है जो कि हमारे यहाँ लाए नहीं करती प्रोसिक्यूशन में, डिपार्टमेंट में और जुडिशरी में। इसीलिए हमें हमारे फेडरल गवर्नमेंट को लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी। अल्लाह करे ये मुज़ाकरात कामयाब हो। अगर इन मुज़ाकरात में कुछ होता है तो ये पूरे आपके मुल्क में ऑपरेशन होगा, वहां भी इस किस्म की वायलेशंस देखी जाएंगी। और आपके लियारी में देखें, लियारी में भी इस किस्म की वायलेशंस है, लेकिन वहां पे लोग बेचारे एहतजाज करते हैं, लेकिन कोई सियासी या कोई ऐसी जमात हम वो नहीं कहती कि नहीं इनके साथ ज्यादती हुई है। वहां भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट उनका साथ देते हैं, उनको भी CCPO उनको सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। अगर कोई जमात मिसिंग नहीं है तो ये वायलेशंस होती रहेंगी। अच्छा ठीक है, मुझे मजहर साहब से जरा इस पे राय लेनी है। मजहर साहब, ये क्या मामलात है? आप कैसे इस वक्त कराची ऑपरेशन को देख रहे हैं? साथ में MQM जो बार बार कहती आई और अब तो दो टोक कह रही है कि भाई ये हमारी तरफ ऑपरेशन का रुख मोड़ दिया गया है। आपको किस जानिब दिख रहा है ऑपरेशन? अच्छा, मुझे तो ये ऑपरेशन नजर ही नहीं आ रहा और उसकी बेसिक वजह यह है कि मैंने तो बड़ा सुना था कि वो तीसरा फेज होगा और वो बड़ा खतरनाक फेज होगा और बड़ा पता नहीं क्या क्या उसके बारे में चौधरी निसार साहब ने भी और सिंध हुकूमत ने भी बड़े बड़े दावे किए थे, तो वो तो चीज़ कहीं नजर नहीं आ रही। अभी मेरे दोस्त लियारी की बात कर रहे थे, तो लियारी आज से जो 5 साल पहले जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त का लियारी और पिछले 5 साल और ये पिछले 7 महीने लियारी को देख लें तो लियारी तो खत्म ही कर दिया है इन लोगों ने। लियारी में तो ये कहते हैं कि कोई शोर नहीं करता, लियारी में लोगों की आवाजें बंद हो गई हैं। वो तो छोड़ दें ये कि ये जिस तरीके से ये अगर इन्होंने ऑपरेशन में सक्सेस हुई होती तो सिर्फ लियारी को एक सक्सेस स्टोरी बना देते। सक्सेस है वैसे आपको जराइम में कमी दिख रही है, टारगेट किलिंग में कमी दिख रही है? मैंने तो आपसे यही कहा ना कि लियारी को एक एग्जाम्पल बना लें और बता दें कि लियारी में क्या वाकई रोजाना जाके लियारी में जाके पूछें कि रोजाना कितनी गोलियां चलती हैं। ये जो दावा किया जाता है ना कि हमने इतने पकड़ लिए, इतना असला रिकवर कर लिया, तो मैं तो आपको एक छोटे से जो शहर का एक छोटा सा इलाका है उसकी आपको मिसाल दे रहा हूँ कि उसको ही सामने बना देते, उसको ही मॉडल बना देते। जहां तक MQM की ग्रीवेंसेस हैं, देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है
प्रॉब्लम ये है कि जो एक वाकया हुआ है अभी, उसमें पहलू ये नहीं है। एक आदमी अगर उस पर क्रिमिनल चार्जेस से जरूर गिरफ्तार होना चाहिए था, लेकिन क्या उसकी, और यकीनन उसकी सर्विलेंस भी हो रही होगी, उसकी शादी की तकरीबात भी हो रही होंगी जिसमें वो शरीक होगा। एक ऐसे मौके पे किसी को पिक करना जब उसकी रुखसती हो रही हो, तो इसमें जो है वो ह्यूमिलिएशन का पहलू ज्यादा है। इसमें गिरफ्तारी से ज्यादा ये था कि इसको ह्यूमिलिएट किया जाए। ये जो हमारा एक माइंडसेट है कि आप उसको एक दिन पहले भी और एक दिन बाद भी गिरफ्तार कर सकते थे, उसको आप फॉलो तो कर रहे होंगे यकीनन। तो ये जो हमारे यहाँ पहलू है ना इस चीज का, और ये नहीं, ये कोई 5वां और 6ठा वाकया ऐसा है। एक शख्स को पकड़ा इन्होंने, उसके बारे में गुलशन इकबाल में उसके बारे में इन्होंने ये कहा कि ये मुलव्विस था। वो पता चला वो उसी रात अपने घर वालों के साथ डिनर कर रहा था, उसी वाकये के कुछ देर बाद, और फिर अल्टीमेटली छोड़ा इन्होंने। जिन पुलिस वालों को इन्होंने मौतिल किया है, उन्हीं पुलिस वालों के लिए शायद यहाँ साहब ने इनामात का ऐलान कर दिया था। तो एमक्यूएम की ग्रीवेंसेस इस लिहाज से आप जस्टिफाइड समझते हैं शाहिद हयात साहब के मामले से, या जो इमरान लगारी साहब कह रहे हैं कि आप पूरी पुलिस को इस तरह कह के जो है वो उनका एक तो मोरल भी डाउन होगा, पूरी ऑपरेशन पे भी असरअंदाज होगा? नहीं, पूरी पुलिस का मतलब नहीं है, लेकिन जब कोई चीज गलत होती है तो ब्लेम हमेशा कप्तान लेता है। हमेशा जो है वो कैप्टन उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। कैप्टन खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। हालांकि यकीनन शायद सिर्फ कैप्टन का कसूर नहीं होता। अगर आप कोई मैच हारते हैं तो कैप्टन कहता है कि मैं जिम्मेदार हूँ इसका। इसीलिए अगर ऑपरेशन में इस तरह के वाकयात हो रहे हैं तो इनका नोटिस नहीं लिया जाता। ये जिस मॉनिटरिंग सेल की इमरान साहब बात कर रहे हैं, ये सूबाई हुकूमत को बनानी थी। ये जरा फैक्ट देख ले, ये सूबाई हुकूमत को तश्कील देनी थी मॉनिटरिंग, ये विफाकी हुकूमत को तश्कील नहीं देनी थी। जब तो आपको कप्तान बनाया गया था। और जो अमेंडमेंट थी वो भी सिंध असेंबली में बाद अमेंडमेंट। इमरान साहब जरा इसका जवाब दे दें मजहर साहब, फिर मैं आपसे और पूछूंगी, मोहम्मद हुसैन साहब से पूछूंगी। ये देखिए जी, मजहर साहब तो पहले बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, ये तो ऑपरेशन को सक्सेसफुली नहीं मान रहे, लेकिन मैं इनको बताता चलूं जो पिछले बार जो हमारे यहाँ वाकयात हुए थे उसमें टारगेट किलिंग में कम से कम 50% जो है उसमें फ़र्क आया है। जो 2012 की आप फिगर्स उठा के देख लें तो 870 थी, पिछले 6 महीने में वो कर्टेल होके 377 हो गई हैं। ये फिगर्स तो मुझे याद है, मैं फिगर मजहर अब्बास साहब से मैं बहस नहीं करता, उनकी अपनी स्कूल ऑफ थॉट है, उनका अपना तज्जिया है, वो अपना ज़्यादा इस ऑपरेशन को दूसरे अंदाज से देख रहे हैं। दूसरी बात ये, जो कमेटी तश्कील देनी थी, ये कमेटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तश्कील देनी थी और वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब ने तश्कील देनी थी, क्योंकि इसमें जब रेंजर्स ऑपरेशन में इन्वॉल्व है तो रेंजर्स जो वो इदारा है, वफाक का इदारा है, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर आता है और सिंध गवर्नमेंट सिर्फ उसको फाइनेंस करता है। वो डायरेक्शन अपना इंटीरियर मिनिस्ट्री फेडरल, कोई काम नहीं था ना, वो तो एक सिविल सोसाइटी में मुश्तमिल थी। सदफ मुझे बात तो कंप्लीट करने देना। उस पे चौधरी निसार साहब ने और पीपल्स पार्टी ने, एमक्यूएम ने और एएनपी ने, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कराची में, उन्होंने कहा था कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए। जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे तो उनके सामने भी ये बात की थी कि कमेटी तश्कील दी जाए। उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि बहुत जल्द हम सिविल सोसाइटी की कमेटी तश्कील दे देंगे, लेकिन इस किस्म के वाकयात के बाद अब सिविल सोसाइटी की कमेटी नहीं बननी चाहिए, अब जुडिशल कमेटीज बननी चाहिए कराची के ऑपरेशन पे। वो जुडिशल कमेटी जो कि पुराने हमारे रिटायर्ड जज साहबान है उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए और उस किस्म की कमेटी बननी चाहिए ताकि हमारे एमक्यूएम के भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ात इस ऑपरेशन पे दूर हो सके। अच्छा, ये मुझे बताइएगा मोहम्मद हुसैन साहब, ठीक है एमक्यूएम इस वक्त आवाज उठा रही है, एहतजाज कर रही है, कराची की सिचुएशन भी, मामलात भी जरा मुख्तलिफ किस्म के हैं, लेकिन आप लोग ये तमाम तर मामलात को पाकिस्तान की सलामती और बका से क्यों जोड़ देते हैं? जब ऐवान मौजूद है, राइट फोरम मौजूद है, आप लोग ये भी कह रहे हैं कि कोई साजिश है जिसमें महाजिर और फौज के दरमियान खलीज बढ़ाने की, तो ये साजिश क्या कराची पुलिस कर रही है आपके दरमियान और फौज के दरमियान खलीज बढ़ा रही है? मोहम्मद हुसैन साहब देखें, जिस तरीके से ये कल का जो वाकया हुआ, इसी तरीके से इससे पहले नदीम हाशमी जो हमारे साबिक एमपी हैं उनके साथ हुआ और हमारे दीगर लोगों के साथ हुआ, जिस तरह मजहर अब्बास साहब भी कह रहे थे। अब बात यह है कि कराची का कौन सा वो पुरअमन इलाका है जहां पर सैकड़ों छापे मुआसरे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस ने नहीं किए।
किसी एक इलाके में गोली नहीं चली, कहीं किसी से कोई मुकाबला नहीं हुआ, सिवाय उन इलाकों के लेयरी जो गैंगवार का डोमिनेटेड इलाका है, और इसी तरीके से वो इलाके मजाफाती कराची के जहां पर तालिबानाइजेशन ने जड़ें पकड़ी हुई हैं। पिछले दिनों याद होगा कि रेंजर्स ने भी और पुलिस चीफ ने भी बरमला ये कहा था कि लेयरी में हम इस वजह से सक्सेसफुल नहीं हो सके कि वहां पर पतली पतली गलियां हैं, उसका सहारा लेकर मुल्जिमान फरार हो जाते हैं। तो भाई जिस तरीके से आप एमक्यूएम के होल्डेड एरियाज के 24-24 घंटे 12-12 घंटे मुहासरे करते हैं, किसी एक शख्स को आने जाने नहीं देते, इसी तरह अगर लियारी के इलाके में भी आप मुहासरे करें, एक एक घर की तलाशी लें, तो वो गलियों में कैसे फरार हो गए? एक बात। दूसरी बात ये ने फ्लोर ऑफ द हाउस आज ही कहा है कि देखें तासुब के इल्जामात कराची पुलिस पर गलत है। उन्होंने मिसाल जैसे कि लियारी की दी, यहाँ पर इमरान लगारी साहब भी मिसाल दे रहे हैं, कह रहे हैं बलोच मुकाबलों में बहुत मारे गए हैं वो, लेकिन वहां से कभी तासुब के हवाले से ये वाला कंसर्न नहीं उठाया गया। एमक्यूएम जो इस ऑपरेशन को वहां पर मलाइन करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। लियारी में अगर पूरी पुलिस मुकाबलों में लोग हलाक हुए हैं, वहां पे रॉकेट चल रहे हैं, वहां पर 24-24 घंटे कई दिनों तक दो ग्रुप की लड़ाई होती है, पुलिस के साथ भी रेंजर्स के साथ भी। लियारी में बख्तरबंद गाड़ी के अंदर एसएचओ रॉकेट लगने से हलाक हुआ है। इस किस्म के वाकयात कराची में कहीं पुलिस मुकाबला नहीं हो रहा है, कहीं सिर्फ ये होता है हमारे इलाकों में जहां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की फॉलोइंग है, वहां मुहासरे होते हैं, घर घर छापे होते हैं, और जो हमारे लोग हैं जो महाजिर हैं, हमारी अक्सरियती पार्टी जो कराची से है, अक्सरियती बैंक हमारा महाजिरों का है कराची में, और महाजिरों की जिस तरह घरों में घुसकर तजलील की जा रही है, जो अल्फाज अदा किए जाते हैं उन्हें बाकायदा महाजिर के नाम से कि तुम पाकिस्तानी नहीं हो, तुम गद्दार हो, और जितने हमारे वर्कर और कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है ड्यूरिंग टॉर्चर तशद्दुद, उनके साथ बेईमाना अंदाज गलीज गुफ्तगू की जाती है, उनके नाजुक आज़ाद पर टॉर्चर किया जाता है। तो सदर ये चीजें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अच्छा। अब पानी सर से ऊपर होता जा रहा है, हमें अपने बुजुर्गों, अपने माओ बहनों की तजलील बर्दाश्त नहीं है, घरों में लूटमार बर्दाश्त नहीं है, हमारे कारकुनों की झूठे मुकदमा में गिरफ्तारी तशद्दुद बर्दाश्त नहीं है। और ये सब ये कराची पुलिस में वो लोग कर रहे हैं। सदर 1 मिनट लूंगा मैं आपका, वो लोग कर रहे हैं जो पुलिस की गाड़ी बगैर नंबर प्लेट की, जिसके ऊपर किसी थाने का किसी एजेंसी का नाम नहीं होता, डबल केबिन गाड़ियां निकलती हैं, उनमें सिविल कपड़ों में लोग निकलते हैं। आपका पॉइंट आ गया, ये आपने बड़ा संगीन नौयत का तहफ़्फ़ुज़ात उठाए। लेके जा रहे हैं लोगों को फलानी जगह से। मैं ब्रेक ले लूं, उसके बाद में इमरान लगारी साहब से पूछूंगी। ये बड़ी स्टेक होल्डर है एमक्यूएम कराची में, और जाहिर है इनकी ही डिमांड पे ऑपरेशन किया गया था। अब इस किस्म के कंसर्न, क्योंकि अब ये सिंध हाईकोर्ट भी चले गए मामला लेकर, शाहिद हयात साहब को हटाने की भी बात कर रहे हैं। इस पर सिंध हुकूमत, इनकी कैप्टनसी में ऑपरेशन बढ़ रहा है, वो अपनी टीम किस तरह आगे लेकर बढ़ेगी, और क्या शाहिद हयात साहब को हटाया जाएगा कि नहीं, इस हवाले से बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। ये बताइएगा इमरान साहब, मैं आपसे 2 सवाल एक ही उसमें पूछ लेती हूँ। एक तो ये कि जो शाहिद हयात साहब को लेके आप ये मुतालबा कर रहे हैं, उस हवाले से आपकी हुकूमत और जाहिर है आप लोग इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये टीम किस तरीके से अब चलनी चाहिए? दूसरा, आप जो कह रहे हैं कि बड़ा वाज़ेह हद तक कमी आई है, अगर मैं सिर्फ कल परसों के वाकयात की मिसाल दूं, आस्ताने पर 8 लोगों को मार दिया गया, सेक्टेरियन एलिमेंट्स की मैं बात करूं वो अभी तक कायम दायम है। ज़्यादा अगर बहुत माजी में ना जाए, माजी करीब में जाए, गुलशन मेहमान का आपको मज़ार का वाक़या याद होगा, तो यहाँ पर जो अमन अमान से रिलेटेड इशू सेक्टेरियन भी है, जहाँ पर लोगों को मखसूस अकीदा रखने की बुनियाद पर भी मारा जाता है, कत्ल किया जाता है, उस पे किस हद तक काबू पाए? वो वाली गिरफ्तारियां कहाँ सामने आई हैं इमरान लगारी साहब? वो एलिमेंट नहीं है, उस पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है? देखें, पहली बात तो ये, अभी तक सदफ कोई 15,447 लोग कितने कुछ अरेस्ट हुए, ठीक है, उसमें अभी तक कन्विक्टेड हुए सिर्फ 50 या 10 और हो गए होंगे। 15 मोर देन 15,000 में से सिर्फ 50 जो है वो सामने आए, कन्विक्टेड हुए हैं। ओके, कन्विक्टेड हुए हैं जिनको कोर्ट ने सजाएं दी है।
बाकी लोग जो हैं कोई स्क्रीनिंग में है, कोई स्क्रीनिंग में है, कि किसी की बेल हो गई है, किसी को अदालतों ने छोड़ दिया है, कोई इस किस्म की चीज़ें हुई हैं। लेकिन वो जो 15,000 अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस, जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जो रिपोर्ट है, वो सारे क्रिमिनल्स थे, लेकिन उनको रिहा किया जा रहा है अदालतों से। अच्छा, ये जो 50 है, मैं वही इसमें से बता रहा कितने हूं फीसद, इस 50 में से भी कितने फीसद आपको सियासी जमातों के अस्करी विंग के लोग लग रहे हैं, या आपको ये सेक्टेरियन एलिमेंट वाले टारगेट किलर्स लग रहे हैं? देखें जी, मैं तो कहता हूं कि किसी भी सियासी, नहीं देखें, मैं यहाँ पे सियासी इंसान हूं, मैं किसी भी सियासी जमात पे कभी इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा कि किसी सियासी जमात के पास मिलिटेंट विंग है। अच्छा। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि हर कोई सियासी जमात में अगर कोई इस किस्म की काली भेड़ें आ भी जाती हैं तो हर कोई सियासी जमात अपने हाथ ऊपर उठा लेती है और कहती है कि भाई इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। सेक्टेरियन गिरफ्तारियां, कन्विक्टेड हुई हैं, दहशतगर्दी की लपेट, वो कन्विक्ट हुए हैं, वो कन्विक्ट हुए हैं जो इस तरह के मज़ारों पे लोगों को मार रहे हैं और अपना मजहब अकीदा रखने में मारे जा रहे हैं। जब इसमें वो गिरफ्तारियां हैं, वो कितने फीसद हैं इमरान साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी। देखिए वो कितने फीसद होंगे, 15% होंगे या 20% होंगे इन 50 में से, और कितने फीसद होंगे? देखिए मसला ये है कि जब आप ऑपरेशन या हालात जंग में जाते हैं तो आप स्टैटिस्टिक्स और फिगर्स जो है वो ईयर वाइज चेक करते हैं। अभी जो वाकयात हुए हाल ही में, 1 हफ्ता हुआ है या 4 दिन 5 दिन पहले हुए हैं, जरूर इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ है। ये ऑपरेशन में आज भी कह रहा हूं आपके टीवी के तवज्जुह से कि कराची का ऑपरेशन और इसका परसेप्शन बड़ा वाज़ेह है दुनिया के सामने में, ये कामयाब ऑपरेशन जा रहा है। हाँ, जहां पे ये थोड़ी, बिल्कुल थोड़ी नहीं, हो सकता है ज्यादा हो, अच्छा। ऊंच नीच होती है, वहां पे इसका ये मतलब नहीं है कि जब आप हालात जंग में हो या कोई ऑपरेशन, कोई ऑफिसर उस ऑपरेशन को हेड कर रहा हो तो आप उसको हटा के दूसरे को लाए, क्योंकि ये जो मैसेज जाता है नीचे तक, फोर्सेस तक, ये सही मैसेज नहीं होता। वो बेचारे सिपाही जिन्होंने अभी अपनी ट्रेनिंग्स भी वॉर ऑन टेरर पे मुकम्मल नहीं की, जिन्होंने कभी जिंदगी में इतना जदीद हथियार नहीं देखा, वो उस हथियार से लड़ रहे हैं। आप उनको डिमोरलाइज क्यों कर रहे हैं? अब अगर कराची में अमन नहीं आएगा तो कराची में जिंदगी भर अमन नहीं आ सकेगा। और ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि कराची में, सिंध में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक पेज पे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। अगर हुसैन भाई कह रहे हैं, बड़ा इन्होंने, मैं मानता हूं, मैं फोन करता हूं जरदारी साहब को, मेरा फोन अटेंड नहीं करते हैं, तो ये तो आप लोगों के इत्तेहादी भी रहे, इस तरह के भी कंसर्न आ रहे हैं कि अब मामलात आप इनके सुनते ही नहीं है, तो ये क्या मामला है इमरान साहब? ऐसी बात नहीं है। अभी 4-5 दिन पहले तो रहमान मलिक साहब उनसे मिलके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जरदारी साहब हमेशा सियासी लीडरों की इज्जत करते हैं। अगर फोन नहीं अटेंड किया होगा तो जरूर वो बिजी होंगे या किसी मीटिंग में होंगे, वो अल्ताफ भाई से बात कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैं मानता हूं इनके इमोशंस हैं, इनके कारकुनान ये इमोशनल हुए हैं, इनके साथ ज्यादतियां भी हुई हैं, लेकिन इनको ये चीज समझनी चाहिए कि हर तबके में, हर सियासी जमात में, हर फोर्स में चंद एक लोग ऐसे होते हैं जो इस मुल्क के खैरख्वाह नहीं है। अच्छा। कराची की सिचुएशन भी ऐसी ही है। हाँ। कराची की सिचुएशन में आप ये ना समझें कि सिर्फ लोकल क्रिमिनल्स और ये सारे इन्वॉल्व हैं। कराची में इस वक्त दुनिया की माफिया बैठी हुई है। उस माफिया को खत्म करने के लिए हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे, हम लोगों को सियासत से, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से बालातर नहीं है। वो तो ये डिमांड कर रहे हैं कि जो ऑपरेशनल इस वक्त कमांडर हैं, जो फील्ड लेके जा रहे हैं ऑपरेशन को आगे, शायद हयात साहब, उनको ही हटाने का मुतालबा कर रहे हैं, तो सेटिस्फाई नहीं है वो। आप कैसे कह सकते हैं एक पेज पर है तमाम पार्टीज? देखिए जी, वो शायद इस कमांडर पे एतराज कर रहे हैं, ठीक है, बैठ सकते हैं, इनके साथ बात कर सकते हैं। गवर्नर साहब इनकी जमात के हैं सिंध में, हमारे इनके MNAs हमारे साथ यहाँ पे बैठे होते हैं इस्लामाबाद में, पर हम लोग मीटिंग्स में साथ होते हैं। ये लोग उधर अपोजिशन में, ये इन लोगों की ठीक ठाक मेजोरिटी है, स्टेक होल्डर है। लेकिन जो हुसैन भाई ने बात की है ना कि मुहाजिरों, भाई मेरे देखो, हम सिंधी, मैं बोलता हूँ, मैं सिंधी बोलने वाला मुहाजिर हूँ, मैं सिंधी बोलने वाला मुहाजिर हूँ, क्योंकि मैं बलोच हूँ, मैं बलोचिस्तान से माइग्रेट करके आया था, मैं भी सिंधी बोलने वाला मुहाजिर हूं। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे दिलों में। ये लोग हमारे भाई हैं। जो दहशतगर्द है, जो क्रिमिनल है, ना वो मुहाजिर है, ना वो पंजाबी है, ना वो बलोची है, ना वो सिंधी है, ना वो पठान है, ना वो सराइकी है। उसका सिर्फ और सिर्फ काम क्रिमिनल एक्टिविटी करना है, दहशतगर्दी करना है, जिससे उसको पैसा मिलता है, जिससे उसका पेट चलता है। हम सबको मिलके इस चीज के खिलाफ ऑपरेशन करना होगा। और छोटी मोटी रंजिशें बिल्कुल होती है, मैं मानता हूं, अगर ये किसी पुलिस वालों ने
नहीं, ये इस किस्म की रंजिशें अगर होती भी है इनके लिए बहुत बड़ी हैं, हो सकता है मेरे लिए भी बहुत बड़ी हो, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो इस वक्त ऑपरेशन कर रही हैं उनके लिए हो सकता है ये बहुत बड़ी चीज भी हो सकता है ना भी हो, लेकिन इस पे हम लोग पार्लियामेंट में एक साथ बैठे हैं, हम लोग सिंध में एक साथ बैठते हैं, हम बैठ के टेबल टॉक कर सकते हैं, हम डायलॉग कर सकते हैं। मोहम्मद हुसैन साहब, ये जो आप पुलिस के हवाले से अभी जिक्र कर रहे थे कि उनकी नंबर प्लेट्स भी नहीं होती, डबल केबिन गाड़ी आती है, जिस तरह की जो डील करते हैं, ये जो आप लोग पूरी पुलिस के हवाले से आपने कहा कि कितने भत्ताखोर भी बताया कि कराची पुलिस सबसे बड़ी भत्ताखोर तंजीम है, शहरियों से यौमिया 22 करोड़ रुपए भत्ता लेती है। सर, ये पुलिस जो बहुत सारी भर्ती है, आप ही के दौर थाना जब हुई थी, और हमारे यहाँ क्या कराची में ये मामला नहीं है कि इलाके बटे हुए हैं तो थाने भी बटे हुए हैं, हर पार्टी के ही डिमांड पे वहाँ के SHO तैनात होते हैं, ये डायनामिक्स तो आप भी जानते हैं। आप नहीं थे पीपल्स पार्टी के साथ जिस दौर में जब ये भर्तियां हुई, फिर क्या कंसर्न है आपके उस हवाले से? देखें सदफ, एक चीज तो मैं ये कहूं, इमरान लगारी भाई ने जो बात की महाजिरों के हवाले से, कभी आप इसके हवाले से आप एक प्रोग्राम रखें कि हम जो कहते हैं कि महाजिरों के साथ बुरा सलूक हो रहा है, मैं आपको पूरी स्टैटिस्टिक्स ला कर दूंगा कि सिंध सेक्रेटेरिएट में कितने % महाजिर मुलाजमीन है, जो कि कराची के अंदर है, कराची कैपिटल सिटी है, इसमें सिंध के तमाम शोबों के हेडक्वार्टर्स यहां पर मौजूद हैं, उसमें आपको 2% से 3% भी महाजिर मुलाजमीन 1 ग्रेड से 21 ग्रेड तक के नहीं मिलेंगे। जबकि सिंध में जो कोटा सिस्टम हमारे पीपुल्स पार्टी के भाइयों ने राइज किया 40 और 60% के ऊपर, जो कोटा इन्होंने सिस्टम लागू किया उस पर किसी भी सूरत में 40 और 60 पर ना दाखिलों में ना मुलाजमतों में किसी भी, तो ये जो हम महाजिर की जो बात करते हैं वो इस वजह से बात करते हैं कि अगर आपने हमें एज ए सिंधी एक्सेप्ट किया होता तो सबसे पहले आप ये कोटे सिस्टम का खात्मा करते। लेकिन इसका खात्मा ना करना इस बात की निशानदेही ये कि हमें इन्होंने सिंधी तस्लीम नहीं किया। दूसरा सवाल जो आपका था, जल्दी से आप कह दीजिए फिर मैं पुलिस के हवाले से। एक और आपका क्या सवाल था सदफ? आपके दौर में नहीं हुई है भर्तियां, आप तो पूरी पुलिस पे तहफुजात का इजहार कर रहे हैं। नहीं, पसंद ना पसंद तो चलती है हमारे यहाँ, सबको मालूम है। हमने बारहा मीडिया में कहा, सन 2008 से लेके 2013 तक इन 5 सालों में हमारे कई लोग वजीर दाखिला के सीट पे रहे, हम भरपूर अंदाज में गवर्नमेंट में थे। आप एक कमेटी बनाएं, अगर हमारे भर्ती किए हुए लोग पॉलिटिसाइज हों, हर आदमी को निकाल दें जो हमने भर्ती की हो सियासत की बुनियाद पर। और ये पिछली जो साबका हुकूमत गई है, अगर हमने एक आदमी भी पुलिस में लगाया हो, आप एक स्क्रूटनी कमेटी बनाएं, वो वेरीफाई करे और उन लोगों को निकाले। ये हम बारहा ये बात हम कर चुके हैं। ये हमारी ग्रुप बंदी है क्या पुलिस में? ये मामला आप किस जानिब आप देख रहे हैं और हल क्या है अब इस सिचुएशन का? जो एक स्टैंड ऑफ आ गया है। अच्छा सदफ, मजहर अब्बास साहब के आने से पहले मैं आधा मिनट लूंगा आपका। सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है आपसे। एक बात आपके तवज्जो सिर्फ मैं ये सदफ आधा मिनट ले रहा हूं बस मैं, वो ये कि वजीर आला साहब और इनके जो वुज़रा हैं वो अपने ऑफिसों से निकलें। अच्छा, ये रटे रटाए स्टेटमेंट टीवी के ऊपर आके मेमन साहब वगैरह देते हैं, इलाकों में निकले, इलाकों का विजिट करें, इन्हें खुद पता चल जाएगा कि एमक्यूएम जो कहती है वो गलत कहती है या दुरुस्त कहती है। ठीक है जी मज़हर साहब। हुसैन भाई घूमते हैं बेचारे, ऐसे ना करो यार, सिंध के वजीर और वजीर आला घूमते हैं हुसैन भाई। इंतहाई माजरत के साथ कि ये जो सारी इस वक्त की बातें कर रहे हैं, इनकी अपनी हुकूमत रही है। ये 5 साल जनरल मुशर्रफ के साथ रहे, 5 साल सदर आसिफ अली जरदारी के साथ रहे। इन्होंने ये बुनियादी डिमांड जो ये आज कर रहे हैं, ये उस वक्त क्यों नहीं की? इन्होंने चले जरदारी साहब के साथ पीपुल्स पार्टी की कंपल्शन थी, लेकिन क्या मुशर्रफ के साथ, मुशर्रफ के दौर में ये कोटा सिस्टम एबॉलिश नहीं करवा सकते थे? क्या उस वक्त ये जो इनके इश्यूज होते हैं कि ये ऑल ऑफ अ सडन वो पुराने इश्यूज लेके आ जाते हैं, तो ये इश्यूज उस वक्त क्यों कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं जब ये हुकूमत का साथ देने के लिए जाते हैं? वजीर आला इनका पिछले 2 वजीर आला कम से कम ऐसे रहे हैं जो अगर एमक्यूएम अपनी कंडीशंस मनवाती तो वो कभी भी नहीं होते, या एमक्यूएम की कंडीशन मान लेती। तो एमक्यूएम को जरूर ये सोचना चाहिए कि जब वो डिमांड्स ऑल ऑफ अ सडन दोबारा लेकर आते हैं, तो जब उनके पास वो इख्तियार होता है तो उन डिमांड्स को खत्म करने के लिए एमक्यूएम बदकिस्मती से नहीं करती। दूसरी, इमरान लगारी साहब खुद जाके देखें कि ऑपरेशन के सिलसिले में
क्या क्या चीजें डिसाइड हुई थी और कौन कौन सी चीजें की हैं, क्या ठीक है। खुसूसी अदालतें बनी है। 15,000 में तो ताज्जुब है। 15,000 से 50 लोग कन्विक्टेड इन्होंने है रखे बस। कहाँ थे? हाँ। इन्होंने कहाँ रखे थे 15,000 लोग? क्या क्या कराची में ऐसी जगहें हैं कि जहाँ 15,000 सकता है? फिर ये कि खुसूसी अदालतें कहाँ गई जो बकायाम होनी थी, जो सारी जो दूसरे ऑपरेशन जी, एलिमेंट्स जो मिसिंग है इमरान लगारी साहब, उसका क्या किया जाए? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इस ऑपरेशन में खास तौर पे, वरना बाद में फिर ज्यादती के अल्फाज उठेंगे। क्या लास्ट कमेंट दे दीजिए, मेरे पास वक्त खत्म। देखिए सदफ, मसला ये है कि सदफ, हाँ मुझे भी बिल्कुल एक मिनट एलिमेंट्स दीजिएगा अगर आखिर में। ऑपरेशन के खिलाफ इस हुसैन भाई एक मिनट, मैं सिर्फ बात खत्म कर लूँ। बात यह है कि अगर खदशात हैं तो हम खुद भी हुकूमत सिंध से, हम खुद भी सीएम साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलके, एमक्यूएम पीपल्स पार्टी मिलके ठीक है। हम लोग एक अदालती कमेटी बनाते हैं इस ऑपरेशन के चलिए, ऊपर। अगर किसी भी पॉलिटिकल जमात या किसी भी फिरके को लगता है कि ऑपरेशन में उनके साथ ज्यादती हो रही है तो कानून और आइन के दरवाजे कानून और आइन के मुताबिक ठीक है। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच मोहम्मद हुसैन साहब, मजहर साहब और इमरान लगारी साहब। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मामला इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। देखना यह है कि वफाकी हुकूमत क्या फैसला करती है, कंसर्न उनके पास भी गया है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। आपके इससे कल तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।